स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 7 की मैथ की नई बुक आ चुकी है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, तो उसकी एक्सरसाइज 1.2 को आज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल के ऊपर अगर पहली दफ़ा आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ अगर बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी नई जो वीडियोज़ के अपडेट है वो आपको साथ साथ मिलती रहेगी। एक्सरसाइज 1.2 न्यू बुक 2023 में जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ाई जाएगी अप्रैल से क्लास 7, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले आप इसमें जो दो बातें सीखने वाली हैं वो है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं? ये रैशनल नंबर और नंबर लाइन क्या होती है? अब रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, या जिनको आम ज़बान में के फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकते हो, या बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। जैसे कि जितने भी नंबर आपको नज़र आ रहे हैं ये रैशनल नंबर हैं, यानी फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। ऊपर वाले को हम नोमिनेटर कहेंगे, नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर कहेंगे। 3 नोमिनेटर है, 7 जो है वो डिनोमिनेटर है, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन जो है इसको यहाँ कह सकते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। ठीक हो गया। अब हो गया रैशनल नंबर के बाद नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर इनको रिप्रेजेंट करना है कि नंबर लाइन के ऊपर ये कहाँ पे आते हैं। तो नंबर लाइन का मैं आपको बता देता हूं। यहां पे मैं एक लाइन ड्रा करता हूं आपके लिए। ये एक लाइन है, ठीक है, यहां पे है 0, यहां पे है 0। लाइन के इस तरफ जाएंगे तो प्लस वाले नंबर आएंगे, यानी कि 1 2 3। ठीक है, इस तरफ जाएंगे प्लस वाले नंबर आएंगे। अगर आप इस तरफ आते हैं तो -1 -2 -3, यानी कि ये 0 है सेंटर में। इस तरफ अगर आप जा रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर होंगे सारे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। अगर आप इस तरफ आते हैं, ठीक है, -1 -2 -3 आपको मिलेंगे। तो ये एक नंबर लाइन होती है। इस नंबर लाइन के ऊपर आपने इन रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये कहाँ पे आते हैं? ठीक है, 1/3, 3/7, -3/5 और 5/8। ये दो बातें क्लियर होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट करें, ये पहला नंबर है, ये वाला नंबर, इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ये कहाँ पे करेंगे? तो इसके 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप में आपने इसको कैसे करना है? सबसे पहले आपने देखना है इसका डिनोमिनेटर क्या है। ठीक है, इससे पहले फ्रैक्शन वाला, प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सारी फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, उसको देखिएगा। अभी फिल वक्त मैं इसको आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। 1/3 है, ये वाला नंबर है 1/3, इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखना है आपने कि नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो नंबर ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है, ये वाला नंबर पॉजिटिव है, तो ये वाला जो है इस साइड पे आएगा। 1/3 जो नंबर है आप इस साइड के ऊपर शो करेंगे, पहली बात। दूसरी बात आपने देखना है डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर आपके पास क्या है? 3। तो 3 डिनोमिनेटर है, 3 में से 1 कम कर दें, 3 में से 1 कम कर दें तो आता है 2। तो इसके अंदर आपने 2 लाइनें लगानी है, ऐसे 2। ठीक है, इसके अंदर आपने कितनी लाइनें लगानी है? 2 लाइनें लगानी है। 2 से कम नहीं लगानी, 2 से ज्यादा भी नहीं लगानी। अब आपने अगला काम क्या करना? अगला काम ये करना, ये दूसरा स्टेप था, जो भी डिनोमिनेटर दिया गया होगा उसमें से 1 कम करके आपने इसके सेंटर में लाइनें लगानी है। अब आपने नोमिनेटर देखना है। नोमिनेटर में आपको क्या नंबर नजर आ रहा है? नोमिनेटर के ऊपर आपको 1 नजर आ रहा है। 0 को छोड़ दें, 0 को आप छोड़ दें तो यहां से काउंट करना शुरू करें, क्योंकि नंबर 1 है तो ये 1 यहीं पे हो जाएगा। तो 1/3 जो नंबर लाइन के ऊपर है रिप्रेजेंट होगा पॉजिटिव साइड पे, यहां पे आप शो करेंगे। तो ये पहले रैशनल नंबर को हमने। इसके बाद हम पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है 3/7। ठीक है, अगेन ये नंबर मैं यहां पे लिखता हूं, ये नंबर है 3/7। ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि साइन कोई भी ना लगा हो तो पॉजिटिव का होता है। पहली बात हमें क्लियर होगी, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर पहले वाले क्वेश्चन में ही आपको समझाने के लिए नेगेटिव नंबर लिख लिए थे, लेकिन अगर नेगेटिव की जरूरत नहीं है तो आप बिल्कुल ना लिखें। जैसे कि हमें यहाँ पे नेगेटिव नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट जो है वो पॉजिटिव नंबर ही लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से 0 1 2 3
4, ये आपने अंदाजे से लिखने हैं, कोई इसका रूल नहीं है कि आपने कितने लिखने हैं, ये आप जस्ट अंदाजे से लिख लें। ये भी मैंने ज़्यादा लिख दिए, इतने नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला स्टेप हो गया कि पॉजिटिव नंबर है। दूसरा स्टेप है डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में क्या है 7, तो 7 में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो आपने 6 लाइन्स लगानी है, 1 2 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बाकियों में लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर जो नंबर है वो बहुत छोटा है, जस्ट 3 है। 3 को चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपने 0 को नहीं गिनना, 1 2 3, तो ये वाला जो नंबर है 3/7 ये यहाँ पे करके आएगा 3/7, ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया है। उसके बाद है -3/5, -3/5 है, तो ये जैसे कि नज़र आ रहा है ये एक नेगेटिव नंबर है, ये एक नेगेटिव नंबर है, तो ये नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव साइड पे आएगा। तो ये मैंने एक और नंबर लाइन ड्रा की हुई है, ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे 0 -1 -2 -3। अब इस साइड वाले पॉजिटिव नंबर लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये इस साइड पे आएगा। नीचे डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर आपके पास है 5 में से एक कम करें क्या होता है 4, तो आपने 4 लाइन लगानी है, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लाइनें लगा ली। आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर नंबर छोटा है, 3 है, तो जस्ट अब काउंट करें 1 2 3 1 2 3, तो ये आएगा -3/5, ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया। छोटे छोटे नंबर दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे अगर 21 होता, फर्ज करें 3 की जगह 21 है, तो आपने 21 तक आपने काउंट करते जाना है। तो ये पहले जो 3 नंबर है मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। ये जो 5th पार्ट है आपने इसको खुद सॉल्व करना है, 5/8 को आपने खुद नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके मुझे कॉमेंट्स में डन लिख के बताना कि आपने ईजिली सॉल्व कर लिया है। इसके बाद इसके आखिरी 2 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 के करते हैं। यहाँ पे जो 2 नंबर दिए हुए हैं ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन इस तरह के, यहाँ पे कि ये होल नंबर है, साथ ये फ्रैक्शन है, ये एक होल नंबर है, साथ ये एक फ्रैक्शन है। इन नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। इसके 2-3 मेथड हैं, जैसे सर आपको करवाएंगे वो भी ठीक है, जैसे मैं करवाऊंगा वो मेथड भी मुझे आसान लगता है। सबसे पहले इस नंबर को देखें, ये वाला नंबर है -2 होल 1/2, ठीक। इसको करते हैं 2 2 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5/2, ठीक है। ऐसे आपने सिंपल इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट कर लिया है, जो कि हमारे लिए आसान है। अब नंबर क्या है, नंबर आपके पास क्या है, ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव साइड पे आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नेगेटिव नंबर लिखेंगे, -1 -2 -3, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर के इसके 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 लाइनें, एक लाइन लगाएंगे, जस्ट एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक हो गया। तो आप इधर यहाँ पे -4 भी चले लिख लें, -4 लिख लिया, और इसके नीचे भी यहाँ पे ये एक एक लाइन इसलिए लगाई है कि नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो एक एक लाइन लगानी है। ऊपर क्या है 5, ऊपर क्या है 5, 0 को नहीं गिनना, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो आपने ये वाला नंबर नहीं लिखना -5/2, इसको नहीं लिखना आपने नंबर यही लिखना है, ये वाला -2 होल 1/2, ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया। इसका एक और तरीका भी है कि -2 होल नंबर है, -2 तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आगे 1/2 को आपने शो करना है, वो 1/2 यहीं पे आएगा। दूसरा तरीका भी मैं आपको सिखा देता हूँ, जो आपको आसान लगे वो आप कर लीजिएगा। ये पार्ट 8 देखें, पार्ट 8 में ये भी एक नेगेटिव नंबर है, 0 -1 -2 -3 -4, ठीक हो गया। इसको मैं अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करूंगा, इसको वैसे लिखता हूँ -2 होल 3/2, 3 और 4। अब डिनोमिनेटर में क्या है, कितनी लाइनें, नंबर है 4, तो आपने नीचे 3 लाइनें लगानी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब -2 है, -2 एक होल नंबर है, -2 तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है, यहाँ तक तो ये होगा। अब 3/4 को जस्ट आपने देखना है, जस्ट 3/4 को देखना है। नीचे क्या है 4 है, तो आपने डिनोमिनेटर में 3 लाइनें लगाई, ऊपर नंबर क्या है 3,
1 2 3, 1 2 3। -2 को मैंने क्यों नहीं गिना, -2 तो ऑलरेडी जो है वो -2 तक तो ये आ गया। आगे 3/4 को जो है वो 1 2 3, तो ये नंबर आपके पास आएगा -2 होल 3/4, ये नंबर यहाँ पे आएगा। दूसरे तरीके से देखिए 4 2 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11/4, जैसे मैंने पहले करवाया था 11/4 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगेन देखें ये यहीं पे आ रहा है। जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से कर लें। इस तरह जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपको समझ आ गया होगा। कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम वो कह रहे हैं कन्वर्ट, ये 4 आपको फ्रैक्शन दी हुई है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, इनको आपने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन इस तरह है, साथ एक होल नंबर भी दिया हुआ है और साथ आपको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी दी हुई है। ठीक है, आपने इनको फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, मिक्स्ड नजर आ रही है आपको, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं पहले मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 होल 2/3 इसको करना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 3, 3 में उसमें 2 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 3 1 3, 3 में 2 ऐड करें, ठीक है, और नीचे 3, तो ये आपके पास आएगी 5/3। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें नोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें जो है आपके पास नोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। यानी कि ये जो है आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, और अगर इसी को कर दें 3/4, ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। इसका आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा, लेकिन ये बात की बातें, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो इसको करना चाह रहे हैं 5 3 15, 15 में 4 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19/5, ये जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। इसको करेंगे 11 2 22, 22 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 27/11, ये भी जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसको जो है वो आप खुद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 7 8 56, 56 में 3 ऐड करेंगे 59/7, तो ये भी जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दी गई है इनटू, इनको कन्वर्ट करना है इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? जो होल नंबर के साथ होती हैं, होल नंबर होता है। तो ये 4 फ्रैक्शन दी हुई हैं, इनको आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको लेते हैं 18/7, 18/7 इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप क्या करेंगे 18 को अंदर रखेंगे, 7 पे आप डिवाइड कर देंगे, 7 2 14, तो 4 आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो इसको जब आपने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो जो क्वोशिएंट होगा ये वाला 2, इसको सबसे पहले लिखेंगे आप 2 होल, इसको पढ़ेंगे 2 होल, और ये जो 4 है, ये 4 जो है वो नोमिनेटर बन जाएगा, ये 4 जो है वो नोमिनेटर बन जाएगा, और जो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 2 होल 4/7 ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई है। इसको लेते हैं 63/14। इसी तरह डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे और नोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56, क्या आएगा 56। तो 13 में से 6 जाएंगे तो ये आपके पास आएगा 7। इसको अगेन चेक कर लेते हैं, 14 मल्टीप्लाई बाय 4 56, तो ये 7 ही आता है। ठीक है, अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो ये होगा, क्वोशिएंट लिखेंगे सबसे पहले 4 होल, जो रिमाइंडर बचा है इसको आप ऊपर लिखेंगे डिनोमिनेटर की जगह, और जो डिवाइड कर रहा है यानी इसको नीचे आप 14 वैसे का वैसे लिखेंगे। ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई है। ये वाला आप खुद करेंगे, ये वाला मैं करके देता हूँ 115/7,
9, इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 115 डिवाइड बाय 9। अब 9 का टेबल जो है 9 10s are 90, 9 का टेबल पढ़ेंगे 12 तक 108, 9 का पढ़ेंगे 12 108, या ऐसे भी कर सकते हैं आप 9 1s are 9, ठीक है, 11 में से 2 गए, 11 में से 9 जाएंगे तो 2, ठीक है, 9 2s are 18, 9 2s are 18, तो ये आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 7, ठीक हो गया जी। अब आपने अगर इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो क्वेश्चन जो आपके पास आया है इसको ऐसे लिखेंगे 12 होल, डिनोमिनेटर जो बच रहा है वो 7 ऊपर, ठीक है, और सॉरी डिनोमिनेटर रिमाइंडर जो बच रहा है वो ऊपर, और जो डिवाइड कर रहा है वो अगेन ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो गया। ये 3 मैंने खुद करके दिए हैं, एक पार्ट जो है वो आपने खुद करना है। उम्मीद है इन क्वेश्चन की आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी नहीं समझ आई, फीडबैक के तौर पे इन कमेंट्स में पूछेगा, मैं उसका लाजमी आपको फीडबैक ज़रूर दूंगा। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन, आर इक्वल टू बिटवीन द फॉलोइंग रैशनल नंबर। यहाँ पे 6 पार्ट आपको दिए हुए हैं, उनके दरमियान इन तीनों में से कोई एक साइन आपने लगाना है, या इज इक्वल टू का, या लेस देन का, या ग्रेटर देन का, कोई एक साइन आपने लगाना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, चलें बारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। 3/5 और 6/25, ये आपके पास दो रैशनल एक्सप्रेशन है, रैशनल नंबर्स हैं, दो रैशनल नंबर्स हैं, ये आपस में बराबर हैं, ये आपस में लेस देन और इक्वल, कौन सा इनमें ताल्लुक बनता है। तो ज़रूरी है कि इनके डिनोमिनेटर सेम हो। जब भी आप इनको कंपेयर करेंगे तो इनके डिनोमिनेटर इनका सेम होना ज़रूरी है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक तरीका, इसको डिनोमिनेटर को सेम, इधर 25 है तो इसके डिनोमिनेटर को भी अगर सेम करें 3/5, इसके डिनोमिनेटर को सेम करना चाह रहे हैं तो हम ये करेंगे, इधर तो 25 है तो इधर भी हम जो है वो 25 करने के लिए 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और 5 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 3s are 15 और ये हो जाएगा 5 5s are 25, ठीक हो गया। ये 15/25 और ये हो जाएगा 6/25। दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो गए हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो इनके दरमियान इक्वल तो बिल्कुल नहीं है। 15 और 6 आपस में इक्वल बिल्कुल नहीं है, तो कौन सा साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन का ये वाला साइन लगाएंगे, यानी 3/5 ग्रेटर देन 6/25। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने इनके डिनोमिनेटर जो है वो हर सूरत सेम करने हैं, ठीक हो गया। ये 3 और ये ग्रेटर देन का साइन है, जिस तरफ ये मगरमच्छ का मुंह होगा या दो टांगे होगी वो नंबर बड़ा होगा। इधर देखें दोनों के नीचे ऑलरेडी 10 है, ऑलरेडी दोनों के नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 10 मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत अब हम नहीं है। हमने क्या करना है, जस्ट नंबर देखना है, इधर भी 7 है, इधर -7 है, तो माइनस का नंबर हमेशा छोटा होता है, ठीक है, प्लस का नंबर बड़ा होता है, ठीक हो गया। यानी +7 बड़ा है -7 से, ठीक है, बल्कि +7 जो है वो -10 से भी बड़ा है, ठीक है। तो ये अब सिंपल सी बात है कि माइनस का नंबर छोटा होगा, पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, तो अगेन ये वाला नंबर बड़ा इधर आएगा, ग्रेटर देन का साइन जो है वो यहाँ पे आएगा। इसके बाद देखें, इधर देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर -3 है, -5 है, तो जो नेगेटिव में छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, नेगेटिव में जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा, यानी 5 छोटा है, 3 जो है वो बड़ा नंबर है। अगेन बता दूं, नेगेटिव में जितना नंबर छोटा होगा उतना ही वो नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे आपके पास ये भी साइन इधर आएगा, -3/8 ग्रेटर देन -5/8। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई। उसके बाद पार्ट नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई हैं, तो सबसे पहले तो इनके डिनोमिनेटर भी सेम होने चाहिए और इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं। 7 1s are 7, 7 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8/7। 14 2s are 28, 28 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31/14, ठीक हो गया। दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर पहले सेम करें, इसको फिर 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कराएं, 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करें ताकि डिनोमिनेटर सेम हो। जो काम आपने नीचे करना है वही काम आपने ऊपर करना है। नीचे क्यों किया है कि हम 7 2s are 14 करना चाह रहे हैं, इधर 14 है तो इधर भी 14 करेंगे, 16/14
और 31/14। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? अब 16 बड़ा है या 31 बड़ा है? लाजमी बात है कि 13 बड़ा है, ये वाला 16 जो है वो छोटा है। तो ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम ये वाला साइन लगाएंगे, ठीक है, कि ये वाला नंबर छोटा है, ये वाला नंबर जो है वो बड़ा है। ठीक हो गया, यानी कि 16 जो है वो ये वाला जो नंबर है वो छोटा है, ये वाला नंबर बड़ा है। इनके दरमियान साइन नहीं लगाना, आंसर आपका ये है, इसके दरमियान आपने साइन लगाना है। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इसको भी ऐसे ही करें। ये वैसे आपके पास फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। 12 1s are 12, 12 में 5 ऐड करें तो ये आपके पास हो जाता है 17/12, ये हो जाता है 7/12। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। 17 बड़ा है या 17 बड़ा है, तो कौन सा साइन आएगा? ये वाला साइन आएगा, यानी जो बड़ा होगा उसकी तरफ मगरमच्छ का मुंह होगा या दो टांगी होगी, जिसकी तरफ दो टांगी होगी वो नंबर बड़ा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी सवाल है। 25 25 नीचे सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, कोई मसला नहीं है। अब इसको देखते हैं, -19 -7। आपको लगेगा -19 बड़ा है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब दो नेगेटिव नंबर आपस में कंपेयर हो रहे हो तो जो नंबर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा नेगेटिव में, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा है, -7 बड़ा है, -19 छोटा है, तो इनके दरमियान ये वाला साइन आएगा, ये वाला, यानी कि ये वाला नंबर छोटा है, ये वाला नंबर बड़ा है। तो 6 पार्ट थे, 6 के 6 मैंने सॉल्व कर दिए। ये वाला जो इक्वल का जो है वो कहीं भी आपको नजर नहीं आया, यानी कोई भी दो फ्रैक्शन आपस में बिल्कुल इक्वल नहीं थी। इस तरह आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के पहले 3 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट सॉल्व किए। उम्मीद आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला हो कमेंट्स में बताएं, मैं आपको उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग।